वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है, मतलब कि ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ को हम ऐसे जान लें तो ग्रोथ क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि, मतलब शरीर का बढ़ना, जो शारीरिक संरचना होती है उसकी लंबाई, मोटाई, भार, इन सब चीज़ों में बदलाव हमारा वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि हमारा प्रारंभ कब से होती है? वृद्धि गर्भधारण से भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमारे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था मतलब एडल्ट एज में, एडल्ट एज से जो भी व्यक्ति के स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं उन्हें भी हम वृद्धि के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं का गुणात्मक परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। कोशिका क्या है? सजीव शरीर की क्रियात्मक व रचनात्मक संरचना को हम कोशिका कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा लंबाई, मोटाई, शरीर का भार, ये सब आता है, इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि देखते हैं हम कि फ्रैंक के अनुसार वृद्धि की परिभाषा क्या है। शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन ग्रोथ कहलाते हैं या वृद्धि कहलाते हैं। जैसे हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, तो हड्डियों के आकार में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि वे कड़ी हो जाती हैं, उनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उनके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती हैं और वो पतली होती हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी हड्डियाँ चौड़ी होती हैं और उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस रहता है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस इंक्लूड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है। जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर उनका सामयिक नियंत्रण, सामयिक नियंत्रण मतलब आपका इमोशनल कंट्रोल, इनमें जो भी चेंजेस आता है वो हमारा क्वालिटेटिव चेंज कहलाता है। जैसे बच्चे का गुस्सा होना, बच्चे का प्रसन्नता बढ़ना, डर, भय, ये सारी चीज़ें हमारी जो है क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है परिमाणात्मक परिवर्तन, मतलब कि क्वांटिटेटिव चेंज। इसमें क्या हो, जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना और शरीर की बनावट में परिवर्तन, ये सब हमारा क्या है? ये विकास है। अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। अनुभव मतलब हम एक एज में हमारा एक मैच्योरिटी लेवल आता है, उसमें हमारे एक एक्सपीरियंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता है वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का मतलब है कि शरीर के विभिन्न भागों का प्रगतिशील विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास में आपका बौद्धिक विकास, आपके तर्क करने की क्षमता, कल्पना शक्ति, स्मृति शक्ति, इन सब चीज़ों का बढ़ना। क्रियात्मक मतलब कि फंक्शनल, आपकी कार्य क्षमता का बढ़ना। संवेगात्मक, इमोशनल चीज़ें, इमोशनल डेवलपमेंट आपका। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मतलब आपका सोचने का स्तर, समझ का स्तर बढ़ना। भाषागत, लिंग्विस्टिक मतलब आपका भाषा बौद्धिक विकास होना, मतलब बातचीत के लिए विभिन्न प्रकार की भाषा का सीखना, विभिन्न कौशल और क्षमताओं का विकास शामिल होना। सामाजिक विकास आपका कि सामाजिक जो रीति रिवाज, प्रथाओं, इनके लिए आपकी समझ बढ़ना, ये सब आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहा जाता है। मतलब कि कंसेप्शन टू एडल्ट एज का जो भी डेवलपमेंट होता है वो विकास के अंतर्गत आता है, ये मुनरो के अनुसार है। वैसे तो कहा जाता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, इसकी कोई सीमा नहीं, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसके अंदर विकास होता रहेगा। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि यह शारीरिक परिवर्तन है, मतलब कि फिजिकल चेंज है, और जो डेवलपमेंट है ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, इसमें सभी प्रकार के चेंजेस इंक्लूड हैं। और वृद्धि, ग्रोथ जो है आपका वो एक्सटर्नल होता है, मतलब कि बाह्य होता है, और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से होता है। और वृद्धि ये आपकी मूर्त होती है, मतलब कि जिसे हम देख सकते हैं, और विकास हमारा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का होता है। मूर्त और अमूर्त दोनों क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मूर्त उसमें शारीरिक विकास भी इन्वॉल्व है, तो जो शारीरिक विकास होता है वो हम देख सकते हैं, और जो व्यवहारिक विकास होता है या फिर जो मानसिक सांवेगिक विकास होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और फिर है ग्रोथ, यह मापन योग्य है, और विकास जो है ये मूल्यांकन व मापन दोनों के योग्य है। वृद्धि जो है ये आपकी किशोरावस्था तक चलती है, मतलब कि एडल्टहुड तक चलती है, और विकास जो है आपका ये लाइफ टाइम चलता है, मतलब जीवन पर्यंत चलता है। फिर है कि वृद्धि, ग्रोथ, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। विकास का एक दिशा क्रम होता है, ये एक दिशा में चलती है, इसका एक निश्चित प्रतिरूप होता है। जैसे सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल क्या है? मतलब कि इसमें विकास सिर से पैर की तरफ होती है, मतलब पहले सिर विकसित होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे का धड़ क्षेत्र विकसित होता है, मतलब सर से पैर तक जो जाता है उसे हम सिफेलोकॉडल कहते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको कहते हैं निकट से
दूर का नियम। मतलब इसमें क्या होता है कि शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होगी, उसके बाद उसके बाहर के शरीर के अंग धीरे धीरे विकसित होंगे। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ जो होता है उसे हम प्रॉक्सिमोडिजिटल कहते हैं, और जो सर से पैर तक होता है उसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। फिर वृद्धि है, यह चारों ओर एक साथ चलती है। और विकास जो है ये क्या होता है, चारों ओर का मतलब कि जैसे हमारा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारा पैर बढ़ रहा है तो पैर ही बढ़ेगा, पैर का भी विकास होगा, हमारे हाथ का भी विकास होगा। तो इस तरीके से यह शरीर के चारों ओर एक साथ चलती है। और विकास यह वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है, स्पाइरल, मतलब एक सीधी रेखा में ना चलकर चक्रीय होता है। विकास का क्या है, ये मंद होगा, तीव्र होगा, फिर रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक लाइन से चल ही रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि विकास एक स्टेज पे आके रुक जाता है, उसके बाद फिर से तेज होता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो एक रेखा में ना चलकर ये चक्रीय होता है। नेक्स्ट है विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। मतलब फ्रॉम कंसेप्शन टू लाइफ टाइम, मतलब या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है। और जो वृद्धि होती है वो आपकी गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मतलब कि प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड तक आपकी वृद्धि चलती है, उसके बाद शरीर की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं और वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। मात्रात्मक किस तरीके से होते हैं, क्योंकि वजन को हम मेज़र कर सकते हैं कि 50 किलो 60 किलो, लेकिन विकास जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोचने के तरीके में या तर्क करने की क्षमता में, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वो एक क्वालिटेटिव है, उसमें एक गुण है, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। रचनात्मक विनाशात्मक का क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशात्मक भी होते हैं। रचनात्मक मतलब आपका क्या हो गया, क्रिएटिव हो गया। जैसे कि बहुत सारे नए नए विचारों के द्वारा वो साइंटिस्ट भी बन सकता है और बुरी संगत में पढ़कर वो विनाश भी कर सकता है, मतलब कि वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में परिवर्तन रचनात्मक क्यों होते हैं, क्योंकि शारीरिक वृद्धि सिर्फ होती है तो ये क्रिएटिव होती है। और विकास कभी भी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब विकास जो है आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक आप जीवित हैं। और वृद्धि एक निश्चित समय तक होने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक टाइम पीरियड तक ही सिर्फ होगी। ओवरऑल समझ लीजिए आप विकास क्या है। विकास वृद्धि और परिपक्वता से मिलकर बनता है। वृद्धि जिसे हम माप सकते हैं, मतलब परिमाणात्मक या मात्रात्मक, मतलब जिसे मापा जा सकता है। और परिपक्वता क्या है, जिसे हम माप नहीं सकते हैं। मैचुरेशन, परिपक्वता का अर्थ होता है कि किसी अवस्था विशेष पर ऐसे कार्य करने की क्षमता को प्राप्त करना जो पहले से नहीं किए जा सकते थे। मतलब बालक की स्वाभाविक अभिवृद्धि और विकास की आनुवांशिक रूपरेखा का इसमें महत्व होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे व्यक्ति 1 वर्ष की अवस्था तक चलना सीखता है, 2 वर्ष की अवस्था तक बोलना सीखता है। अगर बच्चा मैचुरेशन नहीं प्राप्त करेगा या परिपक्वता नहीं प्राप्त करेगा तो इन सब व्यवहारों को किस रूप में ग्रहण या विकसित कर पाएगा, मतलब इसमें समस्याएं आएंगी। तो मैचुरेशन जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट है या एक छोटा रूप है, और जो विकास शब्द है ये एक विस्तृत शब्द है। वृद्धि को आप ऐसे समझ लीजिए कि वृद्धि में वो परिवर्तन आते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से अपने जीवन में देख सकते हैं, और विकास में व्यक्ति के जीवन के वह अप्रत्यक्ष परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो ये था वृद्धि और विकास में अंतर, और वृद्धि और विकास क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।